ओम शांति। आज 12 तारीख, एक मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। जो बीत चुका उसको बिंदी लगा दो, उसका बार बार चिंतन करके हमारा वर्तमान खराब नहीं करो। बाबा कहते उससे एकरस स्थिति नहीं बनती, स्थिति डामाडोल हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम तो वही रहता है। जीव माना शरीर। बाबा कहते शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है हर जन्म में, लेकिन आत्मा का नाम तो एक ही होता है, आत्मा। यह भी बच्चे जानते हैं कि सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई सत्संग व पाठशाला नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। बाप बैठ करके हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। यह किसी की बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, वही सर्व का सद्गति दाता, राजयोग सिखलाने वाला है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाती है। तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़ुए बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत क्षीरखंड होकर के रहना है। दूसरा है, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही
पवित्रता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।